मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विजय चौरसिया बीजेपी से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ विजय सिंह जी महासचिव जेएलकेएम के जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ हेमंत गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार और अधिवक्ता वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, सभी को जोहार। विजय चौरसिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। पेशा को लेकर हाल के दिनों में रघुवर दास ने भी बहुत हद तक शोर किया था, आवाज उठाई थी, और पेशा ऐसे ही कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोर इशू रहा है, चुनावी मुद्दा रहा है, और आज जब पेशा लागू हो गया तो बीजेपी इसे किस रूप में देख रही है? आज मंजूरी मिली है जी। किसकान जी, आज कैबिनेट की बैठक हुई और पेशा नियमावली की मंजूरी सरकार ने दी है। अदालत के तमाम फटकार और अवमानना, बालू घाटों का टेंडर का रुकना और भारतीय जनता पार्टी का लगातार दबाव, कई आदिवासी संगठनों का लगातार दबाव के बाद आखिरकार, और सिर्फ यही वर्ड हेमंत जी ने भी आज प्रेस ब्रीफिंग में यूज किया कि आखिरकार हमने पेशा को मंजूरी दे दी। जब कोई नियमावली की मंजूरी दी जाती है कृष्णकांत साहब, तो उसके साथ ही एक संकल्प भी जारी किया जाता है कि उसमें क्या कटौती की गई, किन नए प्रावधानों को जोड़ा गया। सरकार ने अभी तक वो संकल्प जारी नहीं की है कि पेशा कानून के लेकर के जो नियमावली इन्होंने अभी मंजूर किया है, कैबिनेट से पास किया है, उनमें किन चीजों की कटौती की गई है और किन नई चीजों को लागू की गई। जहां तक पेशा कानून की बात है, अगर ये अक्षरशः जिस आबरू के साथ इसे 1996 में केंद्र सरकार ने लाया है संविधान में, उसे अगर उसकी आबरू के साथ अगर लागू कर दी जाती है, जिसको लेकर के शंका बनी हुई, क्योंकि संकल्प जारी नहीं हुआ, तो मैं समझता हूं कि न सिर्फ अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज की दीन और दशा सुधर जाएगी, बल्कि झारखंड की जो लगातार खनिज संपदा में जो लूट की होड़ मची है सरकार के संरक्षित गिरोहों के द्वारा, सरकार के संरक्षित गिरोहों के द्वारा, मैं इसलिए कहता हूं कि तमाम तरह की खबरें आप लोग चलाते हैं कि कभी बालू माफियाओं ने एसएचओ को रौंद दिया, कभी सीओ को धक्का मार दिया, कभी एसएचओ को बांध करके गाड़ी छुड़ा करके ले गए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार के द्वारा संरक्षित गिरोहों के द्वारा जिस तरह से खनन का लूट पूरे प्रदेश में जारी है, वो भी रुक जाएगा यदि पेशा कानून जो कहता है वो अपनी आबरू के साथ इस नियमावली से लागू हो पाया अपने झारखंड में। तो इसकी बहस तब ज्यादा सार्थक रहेगी कृष्णकांत साहब, जब सरकार इस मंजूरी के साथ ही अपना संकल्प भी जारी कर देते आप मीडिया के भाइयों के पास, ताकि हम लोग भी उसको देख पाते कि किन प्रावधानों को उन्होंने कटौती की है। क्योंकि अभी आपने मनोज जी का जो बाइट सुना रहा था हम लोगों को, तो उन्होंने कहा कि वही जो शक्ति ग्राम सभा को दी जाती है उसी चीज को और सशक्त की जाएगी। तो आप और हम सभी जानते हैं कि व्यवहारिक रूप से ग्राम सभा अपने झारखंड में किस स्थिति में है। अगर उसी को शक्ति देने की बात कह रहे हैं ये लोग, मतलब एक उठाईगिरी तरीके से, तो मैं समझता हूं कि फिर तो वही बात हो जाएगी, और जिसकी शंका आदिवासी संगठनों ने जारी भी की है। हम इसलिए अभी इस बात को नहीं कहते हैं क्योंकि सरकार के द्वारा संकल्प साझा नहीं किया गया। संकल्प साझा हो जाने के बाद हमें यह समझ में आएगा, क्योंकि पेशा कानून न सिर्फ जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए है, न सिर्फ ग्राम सभा के सशक्तिकरण के लिए है, न सिर्फ आदिवासियों के स्वशासन की बात कहती है, बल्कि कृष्णकांत जी पेशा कानून उनके पारंपरिक संस्कृति, उनके रीति रिवाज के संरक्षण की भी बात करती है। पेशा कानून ये कहती है कि वाद विवादों का, भूमि अधिग्रहण का निपटारा भी ग्राम सभाएं करेगी। पेशा कानून ये कहती है कि लाभार्थियों का चयन भी ग्राम सभा करेगी। तो पेशा कानून, मैं फिर बार बार ये बात को इसलिए दोहराता हूं कृष्णकांत जी, कि अगर पूरी आबरू के साथ लागू होती है तो ना सिर्फ हमारे आदिवासी भाई बहनों की, बल्कि झारखंड की
दीन और दशा बदल जाएगी। लेकिन मैं फिर यह बात कह रहा हूं, मैं फिर यह शंका जाहिर कर रहा हूं कि अगर पूरी ईमानदारी से यह सरकार पेशा कानून लागू करती तो संकल्प भी जारी साथ ही साथ हो जाता। लेकिन हम जानते हैं कि मुस्कान साहब कि सरकार के जो गठबंधन के लोग हैं वो लोग इन चीजों को कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे, चाहे राजद की बात हो चाहे कांग्रेस की बात। वो कतई नहीं चाहेंगे कि आदिवासियों का स्वशासन इस झारखंड में लागू हो। जैसे ही आदिवासी समाज का स्वशासन इस झारखंड में लागू होगा, ये दो पार्टियां जो अमरबेल की तरह इस झारखंड में लिपटी हुई है, चूस रही है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए मुझे यह शंका है, हालांकि मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सरकार के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया आपने जो पारित किया है उसका संकल्प भी साझा आप करते। ठीक है।